जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आप सब ने राष्ट्रीय सेवा चैनल पर वेरियस एंट्रीज को देखा होगा कि किस तरीके से आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो, एनडीए के थ्रू, सीडीएस के थ्रू, टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू या डायरेक्ट एसएसबी के थ्रू। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीसी के बारे में, नेशनल कैडेट कोर, जो कि एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूथ के अंदर यूनिटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी को इनकलकेट कर रही है एंड उनको इन टोटलिटी ग्रूमिंग कर रही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एनसीसी के थ्रू आप डायरेक्ट एसएसबी में जा सकते हैं विदाउट हैविंग अ एग्जामिनेशन। तो आज हमारे साथ है दीपक, जो कि एक्स कैडेट है, जिनके पास एट प्रेजेंट एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से एनसीसी आपकी बॉडी लैंग्वेजेस में चेंजेस लेकर आती है, किस तरीके से एनसीसी के सर्टिफिकेट के थ्रू आप डायरेक्ट एसएसबी में जा सकते हैं। दीपक, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। एंड हमारा राष्ट्रीय सेवा एक चैनल है जिसके थ्रू हम यूथ को यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं, सो दैट यहाँ पर जो बच्चे गांव में बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कि एनसीसी लेनी कब है, किस तरीके से एनसीसी ज्वाइन करनी है एंड किस तरीके से एनसीसी के थ्रू वो डायरेक्टली यहाँ पर फौज में जा सकते हैं। तो प्लीज पहले आप अपने बारे में कुछ एंड उसके बाद बताइए कि किस तरीके से एनसीसी हेल्पफुल हो सकती है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइट मी। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप वेरियस टाइप की जो फोर्सेस है उसकी इंफॉर्मेशंस देते हैं। और अगर बात करें हम एनसीसी की, एनसीसी नेशनल कैडेट कोप है जिसकी जो स्थापना है 1917 में एक यूनिवर्सिटी कोप के रूप में हुई थी, जो कि शॉर्टेज ऑफ आर्मी के रूप में हुई थी। लेकिन उसके बाद 1948 में इसका नेशनल कैडेट कोप 1948 एक्ट के अनुसार इसकी स्थापना की गई, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों आर्म फोर्सेस हैं और टोटल 17 डायरेक्टरेट्स हैं जो कि अभी ऑल इंडिया में विभिन्न स्टेटों में काम कर रहे हैं। दीपक, आपने कब एनसीसी ज्वाइन की एंड किसने मोटिवेट करा आपको टू ज्वाइन द एनसीसी? सर, मैंने 2080 में एनसीसी ज्वाइन की। 18 में? यस सर। मेरा शुरू से एक ड्रीम रहा है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का। और सर, मेरे अंकल हैं जो कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने सर कॉलेज में उसके लिए फॉर्म फिल किया। उसका कुछ प्रोसेस होता है सर, जैसे कि फिजिकल होता है, कुछ इंटरव्यू होता है। तो इस प्रोसेस को क्लियर करने के बाद तो सर मैंने एनसीसी में अपना पार्ट। तो मतलब कि एनसीसी स्कूल टाइम से स्टार्ट कर सकते हो आप? क्योंकि मेरे पास स्कूल में स्काउट्स था, मैं स्काउट्स में रहा हूँ, बट स्काउट्स का किसी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कोई अलग से कोटा नहीं है, बट इंटरव्यू में काम आता है कि उसके थ्रू भी मेरे को यूनिटी और डिसिप्लिन देखने को मिला। तो एनसीसी स्कूल टाइम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी एज लिमिट से कब तक? सर, एनसीसी हम 13 से 26 साल तक ले सकते हैं। 10th में 9th 10th और 11th 12th में हम ए सर्टिफिकेट ही कर सकते हैं। और कॉलेज में हम बी और सी सर्टिफिकेट करते हैं। टोटल 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं। एंड एसएसबी के लिए कौन से सर्टिफिकेट को कॉल करते हैं वो? सर, सी सर्टिफिकेट ए या बी ग्रेड होनी चाहिए जिसके लिए इम्पोर्टेंट है। और हमें सीधा एसएसबी से कॉल आती है विदाउट किसी एग्जाम। ओके, सो पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व्ड होती हैं? सर, 50 सीट होती हैं। जिसमें सर 5 सीट सिर्फ गर्ल्स के लिए होती हैं एंड 45 फॉर द मेल के लिए। ओके, तो कोई एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक का आपका कोई जिसमें आप एसएसबी थ्रू दिस गए? सर, मैं अभी तक 2 एंट्री ले चुका हूं थ्रू दिस एनसीसी। जी सर, 54 एनसीसी एंट्री 54 55। ओके ओके, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस रहता है सर। काफी जो कैडेट्स होते हैं काफी मात्रा में आते हैं एज कंपेयर टू अगर बात करें हम सीडीएस की। बट एनसीसी एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिसमें हम रियल में एक अपनी जो क्वालिटीज है, ऑफिशियल क्वालिटीज है, वो एसएसबी में दिखा सकते हैं, या फिर अपने आप को जितना हमने ग्रूम किया एनसीसी में उस बेस पे हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दीपक, कुछ कैंप्स वगैरह, जैसे मैं स्काउट्स में कैंप्स में जाता था, हमारे कैंप्स लगते थे कहीं कहीं पे, वहां पर हमें अलग अलग चीजें, एडवेंचरस चीजें, टेंट बनाना सिखाते थे, जो कि फौजी को आगे लाइफ में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी टेंट बनाना सिखा रहे हैं, कभी रोपिंग सिखा रहे हैं, कभी ट्रैकिंग करवा रहे हैं। तो एनसीसी के कैंप्स में गए आप? सर, मैंने 3 साल में 6 कैंप्स लगाए हैं। 6 कैंप्स सर। और 1 साल में एक कैंप, जैसे एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है, वो तो सर जरूरी होता है हर एक कैडेट्स के लिए। और अगर हम इंटरेस्टेड है तो सर, जैसे वायुसेना कैंप होता है सर। कौन सा? वायुसेना कैंप। वायुसेना कैंप, सर। ऐसे आर्मी में काफी सारे कैंप्स होते हैं सर। उन कैंपों में पार्टिसिपेट हम कर सकते हैं। और सर, कैंप ही एक ऐसा जरिया होता है सर जिसमें हम रियल लाइफ आर्मी लाइफ जीते हैं, क्योंकि सर हम कनेक्ट करते हैं आर्मी लाइफ के साथ। तो दीपक, अगर मैं बात करूं, लाइक यू कम फ्रॉम अ विलेज, है ना, तो एनसीसी के थ्रू आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आए अभी तक? सर, अगर मैं बात करूं, एनसीसी से मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं, क्योंकि एनसीसी कैंप्स में या फिर एनसीसी में ही
कई चीजें ऐसी हैं जो कि हमें पूरा चेंज कर दी, जैसे परेड होगी सर, परेड से हमारी पूरी हाँ, परेड से मुझे याद आया, सॉरी आपको मैं काटता हूँ, कि जो रिपब्लिक डे की परेड, जी फोटो देख रहे हैं हम, सीडीएस साहब हैं, ठीक है, एंड पीछे डायरेक्टर जनरल है, तो रिपब्लिक डे की परेड में किसको मौका मिलता है, ये कैसे कुछ सिलेक्शन होती है? सर मौका हर एक कैडेट को मिलता है सर, इसके लिए कंपटीशन होता है, कैंप्स होते हैं सर। ओके। एक लेवल होता है सर, जैसे जैसे कैडेट लेवल आरडी परी, आरडी 1 ऐसे सर एक कैंप का एक स्ट्रक्चर होता है सर। जैसे जैसे कैडेट्स अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं सर, ऐसे ऐसे सीट्स रिजर्व होती है सर, होती है उस तरीके से। तो जो रिपब्लिक डे की परेड लगा के आता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे, आई थिंक परेड लगा के आया कुछ ऐसे बोलते हैं, आरडी परेड, आरडी परेड। तो उसको एसएसबी के टाइम पे अगर इंटरव्यू में कुछ है, कुछ उससे फायदा मिलता है? सर फायदा होता है सर, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सर हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, हाईएस्ट लेवल, क्योंकि हर एक कैडेट का ये एक ड्रीम होता है सर कि राजपथ पे हम राजपथ पे जाए 26 तारीख को। यस सर, तो ये हमें एक ना डेडिकेशंस दिखाता है सर। ओके, तो एसएसबी में वो काफी हेल्पफुल होता है, और हमारी पर्सनैलिटी के लिए तो सर काफी हेल्प करता है। तो कुछ आप एक्सपीरियंस को बताना चाहोगे कि एनसीसी किस तरीके से, और क्या आपको यहाँ पर कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स कुछ, बिकॉज एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सबको पता है, ठीक है, एक्शंस के थ्रू हर कोई मोटिवेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सीरीज भी चलाई थी कॉफी डिप्लोमेसी, जिसमें जितना हो सकता है हम अपने जितने भी कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको लेकर आते हैं, सो दैट उनको पता लगे बच्चों को कि यस भाई कोई यहाँ तक पहुंच गया है तो मतलब पहुंचा जा सकता है। सर अगर मैं बात करूं, मैं एग्जांपल लेता हूं अपना खुद का ही, मैं एक छोटे से गांव से हूं, और एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है ग्रो करने का। अगर या कैंप हो या फिर अगर कॉलेज में है तो भी आपको, जैसे कॉलेज में ना फर्स्ट ईयर में ओनली आपके आसपास जो भी सोशल वर्क होते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे कि सर कैंसर हो गया, कैंसर के लिए अवेयरनेस हो गया सर, रन फॉर यूनिटी, सोशल वर्क्स के लिए सर आपको आगे जाने का मौका मिलता है सर। एज ए लीडर आपको ना सर मौका मिलता है बच्चों को, बूढ़ों को और जवानों को बताने का। और एजुकेशन कैंप लगते हैं सर, जैसे फ्लड के लिए कैंप लगते हैं, कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कैंप लगते हैं। यस, जैसे हम देखते हैं अभी फ्लड्स आए, हिमाचल में आया, उत्तराखंड में आया, ठीक है, नो डाउट यहाँ पर ये आपकी पर्सनैलिटी को एक लेवल देता है। उसी के साथ साथ सर हम एक फिजिकल वर्क होता है, हर एक एनसीसी एयरविंग हो, आर्मी हो चाहे नेवी हो सर, फिजिकल वर्क जैसे सर परेड हो गया या फिजिकल वर्क हो, वो आपकी बॉडी पोस्चर को। मुझे एक डाउट है, जैसे आपने कहा एनसीसी सी सर्टिफिकेट के अंदर भी ए ग्रेड और बी ग्रेड है सर। ओके, तो इसमें एसएसबी डायरेक्टली जिसका ए ग्रेड बी ग्रेड उसको मिलता है? सर 3 ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जो एसएसबी होता है सिर्फ ए और बी ग्रेड के लिए आएगा, मतलब सी सर्टिफिकेट में ए और बी ग्रेड वाले के पास ही आएगा। हाँ जी सर। ओके, एंड एनसीसी जब हम ज्वाइन करते हैं, जैसे स्काउट्स में तो मैं डायरेक्टली चला गया सर, ठीक है, जो ज्वाइन करना चाहता वॉलंटरली वो चला गया। एनसीसी के लिए कोई प्रोसीजर है? सर प्रोसीजर होता है हर एक यूनिट का, हर एक अपना अपना थोड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन कुछ कॉमन होता है सर। फिजिकल टेस्ट होता है सर पहले, हाँ सर, पहले फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। आर्मी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है फिजिकल टेस्ट। डन। उसके बाद सर वो हाइट, जो भी फिजिकली जो फिजिकल मेजरमेंट्स होते हैं सर, ठीक है, उस बिहाफ पे भी हम सर करते हैं। लेकिन जैसे एयरविंग है सर, एयरविंग में हमारे वहाँ क्या हुआ था, पहले फिजिकल टेस्ट होता था, उसी के साथ साथ फिर सर एक इंटरव्यू होता है, जो कि हमारे एएनओ और सर एएनओ जो कि हमारे कॉलेज में होते हैं सर, एक डन। और उसी के साथ सीओ जो कि हमारे यूनिट्स आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि जो सीट होती है वो लिमिटेड होती है, तो ये एक प्रोसीजर होता है। उससे फिर जो मेरिट लिस्ट होती है एक तरीके से वो उन बच्चों का। एंड आप फर्स्ट ईयर के बाद इसे ज्वाइन नहीं कर सकते? ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सर जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि कोई भी डिग्री होती है तो 3 साल की होती है, ठीक है। तो हमारा जो ए, बी और सी सर्टिफिकेट 3 साल के बाद, अगर हम सेकंड ईयर में करते हैं तो वो वैसे तो अलाउड नहीं है, बट अगर कई बच्चे होते हैं तो मतलब ए सर्टिफिकेट पहले से कर रखा होता है, तो वो बी और सी मिल जाता है, तो उनको बी और सी मिल जाएगा, मतलब एक को 1 साल तो लगेगा ही, आप ये कह रहे हैं। ओके, ठीक है। दीपक, कुछ और आप एक्सपीरियंस को कहना चाहोगे? सर मैं कल आपका एग्जाम हुआ है, कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम अच्छा हुआ, बट सर एनसीसी एंट्री एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक इम्प्रूवमेंट देती है आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। आपको एक मौका देती है एसएसबी में जाने का, और बहुत कुछ, जैसे कि एनसीसी हमें मौका देती है कि एसएसबी की कोचिंग जो कि फ्री में होती है, ठीक है। और अगर मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि एनसीसी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को एक हाई लेवल पे लेके जाएगी। यस। सो ये दीपक का आपने एक्सपीरियंस सुना, तो मैं अपने हर सेशन में भी कहता आया हूं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, व्हाई टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एकदम से कोई चेंज नहीं होता है, सिंस स्कूल टाइम आपको स्पोर्ट्स में रहना है,
आपको फिजिकली मेंटली फिट रहना है एंड इन एक्टिविटीज में एनसीसी हो गया, स्काउट हो गया, इन सारी चीजें में रहना है। बिकॉज मेरे को तो नहीं पता था अपने स्कूल टाइम पे, बट अगर आप एनसीसी ज्वाइन करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है आपके पास एक एज रहेगा टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस। आई होप ये सेशन आपके लिए मोटिवेटिंग रहा होगा। ऐसी और यहाँ पर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।